हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कंप्लीट बहुपद को बच्चे समाप्त करेंगे मेरे भाई, प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को। बच्चे, इसके पहले वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, उसको जाके बच्चे आप देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जोरदार क्लास रहने वाली है बच्चे। अगर ये पूरी वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो मेरे भाई, तो इस वीडियो के बाद मेरे भाई आपको कोई भी और वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर की। तो आइए प्यारे बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का हमारा लेक्चर नंबर बच्चों रहेगा इसका 2 बच्चे। क्या रहेगा? 2 सर। बच्चे लेक्चर 2 हमारा रहेगा इस चैप्टर का। बच्चे टोटल लेक्चर हमारे मैथ के बच्चे हो गए हैं अब तक कितने, तो कहेंगे सर अभी तक हमारे 8वां लेक्चर बच्चे हमारा टोटल ये हिसाब से है। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का, बहुपद का। तो बच्चे यहां पे लिख लो बच्चे, लेक्चर नंबर 2 है ये। आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 2.1। बच्चों, प्रश्नावली 2.1 में कह रहा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है चित्र में। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? p ऑफ x के शून्यक की संख्या। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है इन चित्र में बच्चे, इसमें वह ग्राफ आपको x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, p ऑफ x, यानी कि x अक्ष पर शून्यक की संख्या। देखो बच्चे, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, पहले प्रश्न की, तो बच्चे पहले प्रश्न में कह रहा है p ऑफ x के शून्यक की संख्या, p ऑफ x के शून्यक की संख्या। बेटा, शून्यक की संख्या मेरे भाई आपको यहां गिनना है। देखो बच्चे, ये पहले क्वेश्चन मेरे भाई ग्राफ जो है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कहेंगे सर x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है, केवल y अक्ष को काट रहा है। तो बच्चे यहां पर p ऑफ x के शून्यक की संख्या बच्चे हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0 मेरे भाई। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि p ऑफ y के शून्यक की संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर मेरे भाई यहां पे 1 होगी। यानी y अक्ष पर ग्राफ बच्चे देखो ध्यान से एक बार काट रहा है, लेकिन x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है। तो बच्चे यहां पर शून्यक की संख्या x अक्ष पर 0 होगी। और अगर आपसे बच्चे ये y अक्ष पर शून्यक की संख्या पूछ ले तो मेरे भाई यहां पे 1 आप लिख सकते हो, लेकिन y का पूछा नहीं गया तो बच्चे y को हम नहीं बताएंगे। अब मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन इसका दिया गया, सेकंड पार्ट कह रहा है यहां पर x अक्ष के शून्यक की संख्या, यानी कि p ऑफ x के शून्यक की संख्या क्या है, तो कहेंगे सर p ऑफ x के शून्यक की संख्या मेरे भाई आपकी हो जाएगी यहां पे कितनी, तो कहेंगे सर आइए बच्चे गिन लेते हैं। देखो मेरे भाई x अक्ष को, ये देखो बच्चे x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। मेरे भाई ये ग्राफ जो आपका गया है x अक्ष को कितनी बार काटा है, देखो बच्चे ये ग्राफ मेरे भाई x अक्ष को आपका, देखो ये ग्राफ मेरे भाई, ये ग्राफ आपका x अक्ष को एक बार बच्चे यहां केवल काटा है, तो x अक्ष पर शून्यक की संख्या बेटा 1 हो गई यहां पे मेरे भाई। सिमिलर अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो बच्चे p ऑफ x के शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या। देखो बच्चे तीसरे ग्राफ में कितने शून्यक हैं, तो कहेंगे सर यहां पर मेरे भाई ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो बच्चे ये ग्राफ है हमारा, और ये एक बार बच्चे यहां कटा, एक बार मेरे भाई यहां कटा, और एक बार बच्चे यहां कटा, यानी कि एक शून्यक ये बच्चे, दूसरा ये और तीसरा ये।
यानी x अक्ष पर शून्य की संख्या बेटा कितने हैं, तो कहेंगे सर 3 है। तो मेरे भाई यहाँ x अक्ष के शून्य की संख्या 3 हो गया। बच्चे p ऑफ x के शून्य की संख्या, इसका मतलब x के कितने मान बच्चे आ रहे हैं, चर के कितने मान आ रहे हैं। बच्चे ग्राफ जो है x अक्ष को जितनी बार काटा है बच्चे, ये जितनी बार टच किया है मेरे भाई, उतने शून्य होंगे इसमें। तो यहाँ x अक्ष ग्राफ ने एक भी बार नहीं टच किया, ना काटा है, तो बच्चे यहाँ शून्य की संख्या x अक्ष पर 0 होगी। यहां बच्चे x अक्ष को ग्राफ ने एक बार काटा है तो एक शून्य होंगे। बच्चे यहाँ x अक्ष को ग्राफ ने 3 बार काटा है बच्चे, तो कहेंगे यहां सर 3 शून्य होंगे। मेरे भाई यहां पे अगर देखेंगे चौथे में बच्चे, तो यहां पे ग्राफ ने x अक्ष को 2 बार बच्चे काटा है, तो चौथे पार्ट में बच्चे शून्य की संख्या हो जाएगी हमारी p ऑफ x के शून्य की संख्या, p ऑफ x के शून्य की संख्या मेरे भाई कितनी होगी, तो कहेंगे सर p ऑफ x के शून्य की संख्या बच्चे आपकी हो गई यहां पे 4। कितनी हो गई, सॉरी बच्चे कहेंगे सर 2। कितनी बच्चे, 2 हो गई। मेरे भाई पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है p ऑफ x के शून्य की संख्या बच्चे क्या होगी, तो कहेंगे सर p ऑफ x के शून्य की संख्या, देखो बच्चे पांचवें ग्राफ में एक बार बच्चे यहां कटा है ग्राफ, एक 2 बार ये 3 बार मेरे भाई, और ये 4 बार, तो इसके शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। अब बच्चे छठवां लास्ट पार्ट हमारा कह रहा है p ऑफ x के शून्य की संख्या के शून्य की संख्या, तो p ऑफ x के शून्य की संख्या क्या है, तो कहेंगे सर मेरे भाई एक बार इसने ग्राफ ने यहां काटा है, एक बार यहां टच किया है बच्चे, ये भी गिना जाएगा, एक बार इसने यहां टच किया है, ये भी गिना जाएगा। तो बच्चे यहां पे 3 शून्य कितने हैं, कहेंगे सर 3 शून्य है। तो मेरे भाई किसी ग्राफ ने x अक्ष को कितनी बार टच किया है या कितनी बार काटा है, उतने ही शून्य बच्चे x अक्ष के यानी कि p ऑफ x के बनेंगे। अब मेरे दोस्त देखो, पहले पार्ट में शून्य की संख्या 0 है, क्योंकि इस ग्राफ ने x अक्ष को बेटा, इस लाइन ने x अक्ष को नहीं काटा कभी भी। दूसरे में शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि इस ग्राफ ने बच्चे शून्य यानी कि x अक्ष को एक बार काटा है। तीसरे में बच्चे शून्य की संख्या 3 है, क्योंकि इस ग्राफ ने x अक्ष को 3 बार बच्चे ये 3 पॉइंट पर कट किया है। बच्चे चौथे पार्ट में शून्य की संख्या 2 है मेरे भाई, इसलिए क्योंकि इस ग्राफ ने x अक्ष को 2 बार काटा है। बच्चे पांचवें पार्ट में मेरे भाई शून्य की संख्या आपकी 4 है, क्योंकि इस ग्राफ ने x अक्ष को 4 बार कट किया है। बच्चे छठे पार्ट में शून्य की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ ने एक बार x अक्ष को कट किया है और 2 बार टच किया है। तो बच्चे x अक्ष को कोई ग्राफ टच करे चाहे कट करे, दोनों ही केस में शून्य की संख्या गिनी जाती है। तो आपको मेरे भाई यहां पे याद रखना है दोस्तों, मेरे भाई आपको यहां पे याद रखना है क्या, तो कहेंगे सर शून्य की संख्या के बारे में बच्चे एक कॉन्सेप्ट आप लिख लो। क्या लिखेंगे, तो बच्चे इस प्रकार से लिख सकते हो नोट करके। बच्चे शून्य का मतलब बच्चे समझिए, शून्य का अर्थ पहले बच्चे, तो मेरे भाई शून्य का अर्थ होता है बच्चे चर का मान। क्या कहेंगे सर, चर का मान, चर का मान। चर मतलब बच्चे अज्ञात, क्या अज्ञात, जो नहीं ज्ञात है बच्चे, अज्ञात का मान, अज्ञात क्या मान बच्चे, तो जो अज्ञात है चर है उसी के मान को बच्चे शून्य कहते हैं। यानी एग्जाम्पल बच्चे समझ सकते हो, जैसे x हो गया, y हो गया, t हो गया बच्चे, इन सबको मेरे भाई हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। इनकी जो मान आते हैं उनको शून्यक बोलते हैं। अब बेटा यहां पे शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चे दूसरा पॉइंट इसके लिए याद रखेंगे आप, ग्राफ x अक्ष को, ग्राफ x अक्ष को जितनी बार कट या टच करता है, या बच्चे कट या ऐसे लिख लो बच्चे, ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता
या स्पर्श करता है, या स्पर्श करता है उतने ही शून्यक x अक्ष के, उतने ही शून्यक p ऑफ x के होते हैं, p ऑफ x के होते हैं। तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता या स्पर्श करता है उतने ही शून्यक p ऑफ x के होते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई, ग्राफ y अक्ष को जितनी बार काटता या स्पर्श करता है उतने ही शून्यक p ऑफ y के होते हैं बच्चे। यानी कि ग्राफ एग्जाम्पल समझ लो आप बच्चे, जितनी बार ग्राफ ने, ये x अक्ष है बच्चे, ये y अक्ष है, ये बच्चे x डैश है, ये y डैश है। अगर मेरे भाई मान लो कोई एक ग्राफ है बच्चे इस प्रकार का, बच्चे इस प्रकार कोई ग्राफ है, अब बताओ आप इस ग्राफ ने x अक्ष को कितनी बार काटा, तो कहेंगे सर p ऑफ x के शून्यक बराबर p ऑफ x के शून्यक और p ऑफ y के शून्यक आपको गिन के बताना है। तो बच्चे यहाँ पे p ऑफ x के कितने शून्यक हैं और p ऑफ y के कितने शून्यक हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, x अक्ष को इस ग्राफ ने एक बेटा 2 बार काटा है, तो 2 शून्यक x अक्ष के हो गए। बच्चे इस ग्राफ ने y अक्ष को एक बार काटा है, तो बच्चे y अक्ष के 1 शून्यक हो गए। तो इस प्रकार मेरे भाई किसी ग्राफ ने x अक्ष को कितनी बार टच किया है या कट किया है बच्चे, उतने ही शून्यक मेरे भाई x और y के होते हैं। तो ये बच्चे कॉन्सेप्ट था पूरा 2.1 का, और बच्चे हमने ये प्रश्नावली कंप्लीटली सॉल्व कर ली है। इसके कॉन्सेप्ट को बच्चे भी हमने बता दिया कि शून्यक का मतलब होता है x के मान बच्चे, x या y z के मान जो अचर पद है बच्चे, सॉरी जो चर पद है मेरे भाई, उस चर के मान को ही शून्यक बच्चे कहते हैं। क्लियर है? कहेंगे हाँ सर। मेरे दोस्त आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 2.2 पर। तो बच्चे प्रश्नावली 2.2 है, कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो बच्चे, आपको ये बताने से पहले मेरे भाई एक एग्जाम्पल बच्चे लेंगे हम। देखो मेरे भाई, गुणांकों और शून्यकों में बच्चे संबंध समझते हैं। क्या डालेंगे? कहेंगे सर गुणांकों और शून्यकों में संबंध बच्चे। देखो मेरे भाई, यहां पे सबसे पहले बच्चे यहां पे हमसे कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है बच्चे। तो मेरे भाई आइए समझते हैं बच्चे। मान लो हमारे पास बच्चे, माना बच्चे एक बहुपद है, कौन सा? कहेंगे सर p ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चे एक बहुपद हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चे यहां पर मेरे भाई कह रहा है शून्यक। मान लिया बच्चे इसके 2 बहुपद अल्फा और बीटा है बच्चे। माना मेरे भाई, माना बहुपद के 2 शून्यक, माना बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हैं बच्चे, अल्फा व बीटा हैं। तो हमने बच्चे मान लिया कि इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। कौन कौन से? कहेंगे सर अल्फा एक शून्यक है बच्चे, एक शून्यक मेरे भाई बीटा है। हमने ये मान लिया। अब देखो बच्चे, एक इसमें आपके पास फॉर्मूला होता है क्या? मूलों का योग बच्चे, मूलों का योग मेरे भाई, मूलों का योग बराबर होता है
माइनस में x का गुणांक बच्चे, x का गुणांक अपॉन में बच्चे क्या कहेंगे सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चे आपको ध्यान देना है, मूलों का योग बच्चे, मूल क्या है कहेंगे सर, अल्फा और बीटा है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चे, देखो मूल कौन कौन से हैं, कहेंगे सर एक मूल अल्फा है मेरे बच्चे, एक मूल बीटा है, तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बच्चे एक्स का गुणांक इस समीकरण में क्या है, कहेंगे सर एक्स का गुणांक बी है, तो बच्चे माइनस में बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चे इस द्विघात में क्या है, कहेंगे सर ए है मेरे भाई, तो आ गया ए। तो बच्चे एक आपका जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध बच्चे आ गया, क्या आ गया कहेंगे सर, आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। देख लो बच्चे ध्यान से इसको समझ लो मेरे भाई, अगर आपको कोई भी समस्या बच्चे दुख दर्द है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हो। बोलो बच्चे क्लियर है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। एक बार फिर समझ लो आप बच्चे, हमने माना कोई बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि द्विघात है बच्चे, उसके मान लिया हमने दो मूल हैं यानी एक्स के दो मान आएंगे बच्चे। देखो किसी द्विघात समीकरण में बच्चे एक्स के दो मान आते हैं, आप जानते हो, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पे हमने कहा कि इसके एक मूल अल्फा है, इसके एक मूल बेटा बीटा है, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई हमने कहा कि यहां पे मूलों का योग का बच्चे सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चे x का गुणांक यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर b है, अपॉन बच्चे x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, और मूलों का योग बटे अल्फा प्लस बीटा मेरे भाई हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। अब मेरे भाई मूलों को योग के बाद हमें समझना है मूलों का गुणनफल। बच्चे दूसरा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। बच्चे मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चे मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद, बच्चे फॉर्मूला है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो बच्चे यहां पे यानी मूलों का गुणनफल बच्चे अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई बराबर होता है सी। अचर पद बच्चे इस समीकरण में क्या है, कहेंगे सर यहां पे इस बहुपद में अचर पद आपका c है कांस्टेंट बच्चे, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो c अपॉन a। इसका मतलब बच्चे अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया मेरे भाई कितना, कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा आपका c अपॉन a आ गया, कितना आ गया सर c अपॉन a मेरे भाई आ गया। एक बार बच्चे ध्यान से देख लो, यानी मूलों का गुणनफल बच्चे आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बच्चे मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं बच्चे, यदि मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा व मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो बहुपद बच्चे, तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बच्चे मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला होता है
इनटू बच्चे आपका के, यहाँ कोई भी कांस्टेंट बच्चे हो सकता है। ये आपका क्या है, तो कहेंगे सर मेरे भाई ये आपका एक द्विघात बहुपद का बच्चे समीकरण है। अगर बच्चे आपके किसी द्विघात बहुपद का बच्चे पूछा जाए, आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाए और आपको मूलों का योग दिया रहे और मूलों का गुणनफल दिया रहे, तो बच्चे ये फॉर्मूला बच्चे आप लगा सकते हैं कि जहां कोई नियतांक बच्चे है, कोई क्या है, कहेंगे सर कोई नियतांक है बच्चे, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बच्चे, ये मेरे भाई आपका यहाँ पे द्विघात बहुपद है। ठीक है ना बच्चे, इस इक्वेशन को आपको बच्चे याद रखना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को, इससे मेरे भाई हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। अब मेरे भाई हमने समझ लिया मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। अब बच्चे मूलों को योग और गुणनफल अगर दिया रहे तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, उसका हमने सूत्र भी यहां पे देख लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। इसको बच्चे एक अचर राशि यानी के से हमने गुणा किया है, बच्चे ये कांस्टेंट की तरह बच्चे व्यवहार करेगा। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बच्चे अपना प्रश्नावली 2.2। बच्चे देखो मेरे भाई कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चे पहला पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चे देखो बच्चे सबसे पहले हमें इसका अगर यहां पे गुणनखंड करना है बच्चे मध्य पद वाले से, मध्य पद विभाजन से बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो बच्चे 8 एकम मेरे भाई 8। देखो यहां बच्चे गुणांक 1 है तो 8 एकम 8 बच्चे, यानी 8 को ऐसा दो नंबर में आपको तोड़ना है जिसको गुणा करने बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर 8 है और जोड़ने घटाने बच्चे आपका 2 आए, तो कहेंगे सर 4 माइनस 2 करेंगे बच्चे 2 आ जाएगा और 4 दूना बच्चे करेंगे तो आएगा सर 8, यानी बन गया ना, कहेंगे हाँ सर। तो अब मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर माइनस बच्चे 2x को लिख लो बेटा ऐसे, कितना कहेंगे सर 4 माइनस 2, 2 को बच्चे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। देखो बच्चे हमने 2 को लिख दिया 4 माइनस 2 बच्चे, माइनस बाहर लगा लिया। अब मेरे भाई यहाँ पे 1x स्क्वायर ये रहेगा। देखो बच्चे इस x से अंदर गुणा करेंगे तो बेटा माइनस प्लस माइनस 4x हो जाएगा और बेटा माइनस माइनस ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 8 मेरे भाई। अब इन दोनों प्यारे बच्चे आपका कॉमन क्या है, कहेंगे सर x कॉमन है, तो बच्चे x यहाँ दोनों से कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ से x माइनस यहाँ से बच्चे 4। मेरे भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर प्लस का 2 कॉमन है, तो बच्चे 2 कॉमन लेंगे इन दोनों से तो आएगा यहाँ से x माइनस बच्चे यहाँ से 2 चौके 8 यानी कि 4। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, कहेंगे सर x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो बच्चे यहां से कॉमन बचे क्या बचेगा, कहेंगे सर यहां से x बचेगा और प्लस यहां से 2 बचेगा। अब मेरे भाई इसका गुणनखंड तो बच्चे हो गया, क्या हो गया, कहेंगे सर गुणनखंड बच्चे आपका हो गया है। अब मेरे भाई इसके बाद आपको क्या करना है, कहेंगे सर x और y बच्चे x का मान निकालना है, तो बच्चे लिखेंगे यदि मेरे भाई x माइनस 4 बराबर 0 बच्चे, तो x का मान मेरे दोस्त आपका 4 आएगा। और बच्चे यदि मेरे भाई लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो बच्चे यहां से आपका x का मान क्या आएगा, कहेंगे सर यहां से आपका x का मान मेरे भाई आपका माइनस 2 आएगा। यानी बच्चे x के 2 मान आ गए। बच्चे एक मान को हम अल्फा कहते हैं, तो बच्चे एक को मान लिया हमने अल्फा 4 है, बच्चे एक को हमने बीटा मान लिया माइनस 2 है। अब मेरे भाई जो हमने यहाँ पे x के मान निकाले हैं बच्चे, इनको आपको मान लेना है। माना अल्फा बच्चे 4 है, पहला मूल है यानी पहला शून्यक है, बच्चे दूसरा बीटा है जिसका मान माइनस 2 है। अब बेटा देखो सबसे पहले इस तरह से आपको मध्य पद विभाजन बच्चे करके x का मान निकालना है, गुणनखंड करना है, कर लेंगे सर। उसके बाद मेरे भाई एक को अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है। अब बच्चे आपको क्या करना है, कहेंगे सर यहां पे कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए बच्चे। तो मेरे भाई यहां पे लिखेंगे
शून्यकों व गुणांकों, शून्यकों व गुणांकों के बीच, शून्यकों व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच बच्चे। अब मेरे भाई यहां पे आपको ध्यान देना है कि हमें सत्यता की जांच करना है किसमें, तो कहेंगे सर शून्यकों और गुणांकों के बीच में। अब मेरे भाई अगर ध्यान से यहां देखो तो आपको इक्वेशन बच्चे दिया है, द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बच्चे। इसकी अगर हम मानक रूप बच्चे तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना, तो बच्चे यहाँ पे a का मान कितना आएगा, तो कहेंगे सर गुणांक एक्स स्क्वायर का यहाँ कुछ नहीं तो बेटा 1 लिख लो, तो a का मान बच्चे 1 आ जाएगा मेरे भाई। b का मान आपका -2 आएगा तुलना करने पर बच्चे, और c का मान आपका -8 आएगा प्यारे बच्चे, यानी a का मान 1 आ गया, b का मान बच्चे आपका -2 आ गया प्यारे बच्चे, आपका c का मान -8 आ गया। अब मेरे दोस्त आपका होता है मोलों का योग का सूत्र, क्या होता है, कहेंगे सर मोलों का योग होता है, मोलों का योग होता है बच्चे -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बच्चे बराबर होता है -b/a। अब देखो बच्चे यहां पर दोनों तरफ वैल्यू रख के चेक करो क्या दोनों बराबर है, तो बच्चे बीटा का मान यहां पे क्या है, कहेंगे सर अल्फा का मान तो -2 है, प्लस बच्चे सॉरी बच्चे अल्फा का मान 4 है मेरे भाई, यहाँ अल्फा का मान 4 है बच्चे, और प्लस बीटा का मान बच्चे -2 है, रख दिया हमने बराबर, माइनस में बच्चे b का मान क्या है, कहेंगे सर -2 है, ठीक है सर, अपॉन बच्चे a का मान क्या है, कहेंगे सर 1 है मेरे भाई। 4 में से 2 घटाएंगे बच्चे 2 आएगा, बराबर मेरे भाई माइनस माइनस बच्चे प्लस का 2 हो जाएगा ये, तो बच्चे यहां देख सकते हो कि LHS और बच्चे RHS बराबर है, LHS बराबर है RHS के, यानी बच्चे ये बात तो सत्यापित हो गई कि यहाँ पे बच्चे बात तो सही है। अब बच्चे आपको संबंध में एक संबंध और चेक करना है, मोलों का गुणनफल बच्चे, एक जांच बच्चे करना है मोलों की योग की, जो कि सत्य हो गया बच्चे, यहाँ भी LHS बराबर RHS रखने पर आ गया बच्चे। अब इसके बाद आपको चेक करना है मोलों का गुणनफल बच्चे, तो मेरे भाई लिखेंगे मोलों का गुणनफल, मोलों का गुणनफल कितना, तो कहेंगे सर मोलों का गुणनफल बच्चे आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, कितना कहेंगे सर c/a। बच्चे अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा बच्चे -2 है, बराबर मेरे भाई आपका c बच्चे -8 है, अपॉन a 1 है, तो बच्चे 4 दूना -8 मेरे भाई ये बराबर -8 दोस्त। यहां से आप देख सकते हैं कि LHS बराबर बच्चे यहाँ भी RHS है, यानी ये भी आपका सत्यापित बच्चे हो गया। तो बच्चे कह सकते हैं कि यही आपको सिद्ध करना था, आपका आंसर बच्चे हो गया इति सिद्धम मेरे भाई, क्या कहेंगे सर इति सिद्धम बच्चे, ये आपका इसी के साथ मेरे भाई सिद्ध होता है और यही आपका आंसर है बच्चे। तो मेरे भाई हमने सबसे पहले क्या किया, तो इसको मध्य पद विभाजन से बच्चे हमने गुणनखंड कर लिया इसका, ठीक है सर, x की 2 वैल्यू आ गई बच्चे, एक को अल्फा मानना है दूसरे को बीटा मानना है। उसके बाद मेरे भाई हमने शून्यक और गुणांक के बीच संबंध में जो सत्यता की जांच करना है बच्चे, तो हमने मोलों का योग होता है -b/a, इस पर LHS RHS की वैल्यू डाली, सत्यापित हो गया, बराबर आ गया बच्चे। ऐसे ही मोलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, दोनों तरफ की वैल्यू हमने डाली और बराबर आ गया LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार मेरे बच्चे आपका शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध भी आपका सत्यापित हो गया। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या बच्चे आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब मेरे भाई इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चे। सेकेंड पार्ट बच्चे कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब बच्चे देखो मेरे भाई 4 1 जा 4 बच्चे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 1 जा 4 आएगा बच्चे, 4 इंटू 1 बराबर 4 मेरे भाई। अब 4 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि बच्चे गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी बीच वाला 4 मेरे भाई आना चाहिए। तो बच्चे देखो इसको लिख लो ऐसे, आप कैसे कहेंगे सर, इसको मेरे भाई लिख सकते हैं 2 2 जा 4 बच्चे, 2 + 2 बराबर 4 मेरे भाई,
यानी कि इसको बच्चे हम लिख सकते हैं 4s² माइनस, बच्चे 4 को लिख लो 2 + 2 इंटू s + 1। अब देखो बच्चे 4s² माइनस, बच्चे अंदर से गुणा कर लो, -2s माइनस बच्चे 2s + 1। अब बच्चे इन दोनों में अगर कॉमन आप लोगे बच्चे, तो दोनों में 2s कॉमन है, तो 2s बच्चे कॉमन ले लो, तो आएगा यहां से 2s मेरे भाई -1। अब बच्चे इन दोनों में कॉमन आपका -1 बेटा है, तो आएगा 2s - 1। अब मेरे भाई इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, कहेंगे सर 2s - 1 कॉमन है, तो बच्चे यहां से आएगा 2s - 1। तो बेटा यहां से यदि एक बार आप 2s - 1 बराबर 0 करेंगे, तो 2s बराबर बच्चे 1 आएगा, यानी s बराबर बच्चे 1/2 आएगा। सिमिलर मेरे भाई इसी प्रकार बच्चे अगर आप 2s - 1 बराबर फिर से बच्चे इसके लिए 0 करेंगे, तो बच्चे s का मान फिर से आपका 1/2 ही आएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे दोनों s का मान बराबर आ रहा है। बच्चे एक को आप अल्फा मान लो, बच्चे अल्फा की मान 1/2 मेरे भाई, एक को आप बीटा मान लो, बीटा का मान भी 1/2 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपका अल्फा और बीटा का मान यहाँ बराबर आ गया। अब इसके बाद बच्चे आपको सत्यता की जांच करनी है बच्चे। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच बच्चे, सत्यता की जांच बच्चे आपको हर पार्ट में बच्चे करके दिखाना है ये। तो बच्चे मोलों का योग क्या होता है, कहेंगे सर मोलों का योग होता है, मोलों का योग बच्चे होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि अल्फा प्लस बीटा बच्चे होता है -b/a के बराबर। तो बच्चे अल्फा की वैल्यू यहां तो पता है बच्चे 1/2 है, बच्चे बीटा की वैल्यू भी 1/2 मेरे भाई है, और बच्चे अभी हम ए बी सी नहीं निकाले। तो मेरे भाई अगर यहां हम तुलना कर ले बच्चे, इसकी तुलना किससे, तो बच्चे अगर इसकी तुलना मेरे भाई हम कर लें ax² + bx + c बच्चे से तुलना करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे a का मान मेरे भाई 4 आएगा, b का मान बच्चे -4 आएगा, और c का मान बच्चे आपका 1 आएगा। अब मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 + 1/2 बराबर माइनस में मेरे भाई b का मान बच्चे -4 है अपॉन a का मान भी 4 है। तो अब बच्चे 1/2 + 1/2 मेरे भाई आएगा कितना, कहेंगे सर 2/2 बच्चे एलसीएम 2 मेरे भाई ले लो, तो 1 + 1 2/2 आ गया बच्चे, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। बच्चे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, बच्चे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ देख सकते हो कि आपका LHS बराबर RHS दोनों 1/1 बच्चे आ गया, यानी ये तो बच्चे सिद्ध हो गया। अब आपको चेक करना है मोलों का गुणनफल बच्चे, क्या कहेंगे सर मोलों का गुणनफल। मोलों का गुणनफल मेरे भाई आपका होता है कितना, कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा होता है आपका C/A। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहाँ पे आपका अल्फा की वैल्यू बच्चे 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, बराबर C मेरे भाई C का मान आपका 1 है अपॉन A का मान 4 है। तो बच्चे 1 1 जा ऊपर 1/2 2 जा 4 बराबर 1/4 मेरे भाई, यहाँ भी आपका 1/4 बराबर 1/4 आ गया। कहेंगे सर LHS बराबर यहाँ भी RHS आपका आ गया, तो लिखेंगे बच्चे आपका इति सिद्धम मेरे भाई, क्या कहेंगे सर इति सिद्धम। बच्चे ये भाग आपका भी यहाँ पे सिद्ध होता है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे यहाँ पे तो हमने सबसे पहले इसका बच्चे गुणनखंड कर लिया मध्य पद से विभाजन से, उसके बाद बच्चे हमने सत्यता की जांच में मोलों का योग सत्यापित कर दिया, उसके बाद हमने मोलों का गुणनफल भी हमने सत्यापित कर दिया। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या यहां तक, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या बच्चे आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे प्रश्न हमारा है 6x² - 3 - 7x। बच्चे इसको पहले आप लिख लो मानक रूप में 6x² - 7x - 3 बच्चे, क्योंकि इसका मानक रूप बच्चे होता है ax² + bx + c फॉर्मेट है, यानी कांस्टेंट बच्चे सबसे लास्ट में आता है।
अगर मेरे भाई इन दोनों की हम कंपैरिजन करें बच्चे, ये फिर कह सकते हो बच्चे इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन मेरे भाई करें तो यहां से मेरे दोस्त a का मान आएगा 6, कितना आएगा, कहेंगे सर a का मान आपका 6 आएगा, b का मान बच्चे -7 आएगा और c का मान मेरे भाई आपका -3 आएगा। अब देखो बच्चे इसमें आप गुणनखंड कर लो बच्चे, 6 त्रिक 18 मेरे भाई, बच्चे देखो 6 गुणे 3 बच्चे 6 त्रिक 18 मेरे भाई आपका आ गया, कहेंगे हाँ सर। 18 को बच्चे ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने बच्चे क्या है, कहेंगे सर 7 आना चाहिए। तो बच्चे इसको 9 दूनी 18 मेरे भाई, 9 दूनी 18 बच्चे, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया बच्चे 7 आएगा, बिल्कुल बच्चे बन गया। तो कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस बच्चे 9x प्लस बेटा 2x माइनस का 3 बच्चे। देखो मेरे भाई माइनस का 9 प्लस का 2 बच्चे, 9 में से 2 घटाएंगे बच्चे माइनस का 7 फिर से आ जाएगा, तो इसको इस तरह बच्चे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर 3x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बच्चे 3 दूना 6 2 बार गया मेरे भाई, x बार ये गया, माइनस बच्चे 3 त्रिक का 9 3 बार गया बच्चे, 2x माइनस 3 बेटा आ गया, और प्लस मेरे भाई यहाँ दोनों में कॉमन कुछ नहीं बेटा तो 1 ले लो, तो आएगा 2x माइनस 3 आएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, कहेंगे सर 2x माइनस 3 दोनों ब्रैकेट में आपका कॉमन है, तो बच्चे यहाँ से 3x बचेगा बेटा, यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, तो एक ब्रैकेट बच्चे आ गया 2x माइनस 3 और एक में आ गया 3x प्लस 1। तो बच्चे लिखेंगे यदि मेरे भाई 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे बच्चे, तो 2x बराबर 3 आएगा, यानी x का मान बच्चे 3/2 आ गया, एक वैल्यू x की बच्चे 3/2 आ गई। मेरे भाई आगे लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 बच्चे, यानी 3x बराबर बच्चे -1, यानी कि x बराबर -1/3, ये आपका दूसरा मान बच्चे x का आ गया। तो प्यारे बच्चे अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है, तो कहेंगे सर 3/2 है। बच्चे बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो कहेंगे सर -1/3 है। ठीक है बच्चे, तो अल्फा और बीटा मेरे भाई यहाँ पे आपका आ गया 3/2 और -1/3। अब प्यारे बच्चे देखो इसके बाद क्या करना है, आपको संबंध बच्चे ज्ञात करना है, तो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मेरे भाई कितना है, तो कहेंगे सर मूलों का योगफल आपका अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चे -b/a। और बच्चे सत्यापित करते हैं इसको, तो बच्चे अल्फा की वैल्यू 3/2 है, प्लस बच्चे बीटा की वैल्यू मेरे भाई आपकी -1/3 है, बच्चे बराबर में -b का मान बच्चे कितना है, कहेंगे सर -7 है, अपॉन बच्चे a का मान बच्चे 6 है। तो मेरे भाई इसमें 3 और 2 का एलसीएम बेटा 6 आएगा मेरे भाई, 3 त्रिक का 9 बेटा, 3 त्रिक का 9 मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और प्लस माइनस बच्चे यहाँ माइनस होगा, 2 1 कम 2 बच्चे, यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6। तो बच्चे 9 में से 2 गया, कहेंगे सर 7/6 बराबर 7/6 बच्चे, यानी कि LHS और RHS बच्चे आपका बराबर आ रहा है, लिख देंगे बच्चे चूंकि LHS जो है आपका बराबर है RHS के, ये तो सिद्ध हो गया बच्चे। अब बात करेंगे मूलों के गुणनफल की, मूलों के गुणनफल की बच्चे, तो आपका मेरे भाई मूलों का गुणनफल क्या होगा, कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा बच्चे बराबर C/A, अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई C/A। तो बच्चे अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू मेरे भाई आपकी है 3/2, इंटू बच्चे बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर C मेरे भाई, C का मान है -3 और अपॉन A का मान बच्चे है कितना, कहेंगे सर 6 है। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 मेरे भाई कट जाएगा, यहाँ 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो बच्चे आ गया -1/2 बराबर -1/2। यहाँ देख सकते हैं आप कि दोनों बराबर आ गया, तो बच्चे लिखेंगे चूंकि LHS जो है वो बराबर है RHS के, इसलिए मेरे भाई ये आपका सत्यापित हो गया दोनों भाग। तो बच्चे लिखेंगे इति सिद्धम मेरे भाई, लास्ट में इति सिद्धम, यही बच्चे आपको सिद्ध करना था मेरे दोस्त। तो इसी के साथ बच्चे आपका ये पार्ट भी क्लियर होता है।
आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। मेरे भाई देख लो ध्यान से, बहुत ही आसान आसान बच्चे प्रश्न है, इनको आप बहुत ही आराम से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला बच्चे दिया है आपका 4u² प्लस 8u। मेरे भाई इन दोनों बच्चे आपका 4u कॉमन बच्चे हैं, तो 4u कॉमन ले लो मेरे भाई। तो यहां से u बचेगा प्लस बच्चे यहां से 4 2 जा 8 यानी 2 बचेगा। यानी बच्चे जब लिखेंगे हम यहाँ पे, जब यदि बच्चे यदि 4u बराबर बच्चे 0 करेंगे आप यहां से, तो आपका u बराबर मेरे भाई आएगा 0/4 यानी कि 0 बच्चे। तो u का मान मेरे भाई आपका 0 आ गया, पहला मान। ठीक है सर। अब बच्चे एक बार आप u प्लस 2 बराबर 0 बच्चे लिखेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे बच्चे, तो u का मान मेरे भाई आपका आएगा -2। क्या आएगा सर, -2 बच्चे आएगा। अब देखो मेरे भाई इसके बाद प्यारे बच्चे क्या करना है आपको, तो कहेंगे सर इसके बाद मेरे भाई आपको ध्यान देना है, ये अल्फा की वैल्यू बच्चे हो गई आपकी 0, और बच्चा 0 की बच्चा बीटा की वैल्यू मेरे भाई हो गई -2 ये। तो बच्चे एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। अब मेरे भाई आपको यहां से बच्चे इसको कंपेयर कर लेना है, 4u² प्लस 8u प्लस बच्चे 0 कर लो, इसको कांस्टेंट टर्म नहीं है बच्चे 0 लगा लो। तो इसको au² बच्चे प्लस bu प्लस c बच्चे से कंपेयर कर लो मेरे भाई। तो यहां से a का मान बच्चे 4 आएगा, b का मान मेरे भाई आपका 8 आएगा, और c का मान बच्चे आपका 0 आएगा। कहेंगे सर यहाँ तो ax² होता है। मेरे भाई देखो, अगर आपका चर x में है तो यहाँ x बच्चे लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन में बच्चे u दिया है तो हम यहाँ u लिखकर बच्चे कंपेयर करेंगे। अब मेरे दोस्त देखो, अगर आप मूलों का योग बच्चे निकालोगे तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका -b/a होता है। तो बच्चे अल्फा की वैल्यू 0 है, प्लस बेटा बीटा की वैल्यू -2 है, बराबर माइनस में बेटा बीटा की वैल्यू 8 है अपॉन अल्फा की वैल्यू 4 है। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से -2 बराबर, यहां से बच्चे काटेंगे तो -2 आएगा। यानी ये तो बच्चे LHS बराबर RHS सेटिस्फाई बच्चे कर गया, यानी कि बराबर है, यानी इतना सिद्ध हो गया। अब बच्चे मूलों का गुणनफल देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना कहेंगे सर, c/a। तो बच्चे अल्फा 0 इंटू बीटा -2 बच्चे बराबर c कितना है, कहेंगे सर 0/a 4 बच्चे। 0 इंटू समथिंग बच्चे 0 हो जाएगा, 0 समथिंग बच्चे 0 हो जाएगा, यानी आपका 0 बराबर 0 आ गया। यानी कि यहां से भी आपका LHS बराबर RHS बच्चे आ गया। यानी मेरे भाई यही आपको क्या करना है, कहेंगे सर सिद्ध करना है। इति सिद्धम बच्चे देख लो मेरे भाई, इस प्रकार से बच्चे आप इन पार्ट को कर सकते हैं, बहुत ही आराम से मेरे भाई आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अगला बच्चा है 5वां, t² - 15। अब देखो बेटा इसको आप लिख सकते हो t² माइनस बच्चे 15 को हम लिख सकते हैं √15 का बच्चे वर्ग। क्या लिख सकते हैं, √15 का वर्ग मेरे भाई। तो यहाँ एक ब्रैकेट में बच्चे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे सर एक ब्रैकेट में a + b और बेटा एक में a - b बच्चे, क्या a - b। देखो बच्चे इनका जो गुणनखंड है बच्चे हम कैसे कर रहे हैं, ये सारे तरीके मेरे भाई आप जो हम लगा रहे हैं इनको बच्चे आपने क्लास 9th में पढ़ लिया है, 8th में बच्चे पहले ही। अब प्यारे बच्चे इनको आपको अप्लाई करने का समय आ गया है बच्चे। जो हमें यहाँ सिखाया जा रहा है एक क्लास में, अगली क्लास में बच्चे उसका इस्तेमाल खुलकर हम करेंगे। तो बच्चे 9th में आपने 8th में ये पढ़ा था गुणनखंड करना, और इसका आज इस्तेमाल बच्चे हम लोग करना सीख रहे हैं। अब देखो बच्चे मेरे भाई हमने कहा 15 को हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। बच्चे यहाँ a² - b² का फॉर्मूला बन गया। अब बच्चे एक ब्रैकेट में a + b, एक में बच्चे a - b। तो हमने यहाँ बच्चे सूत्र लगाया है a² - b², जो कि होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक में बच्चे a - b। अब मेरे भाई यहां से लिखेंगे यदि t + √15 बराबर बच्चे 0 करेंगे तो यहां से t बराबर आएगा माइनस में √15। अब बच्चे यदि मेरे भाई यहां लिख देंगे हम, यदि t - √15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर √15 बच्चे यहां से आ जाएगा। अब मेरे भाई ये अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस में √15
और बेटा यहाँ से बीटा की वैल्यू हो गई बच्चे रूट में 15 मेरे भाई। तो आपका ये अल्फा और बीटा बच्चे दोनों वैल्यू आपकी आ गई। अब मेरे बच्चे आपको कंपेयर करना है, तो बच्चे लिखेंगे मूलों का योग, मूलों का योग। तो कहेंगे सर मूलों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब देखो बच्चे, अगर यहां आप कंपेयर कर लें, ए बी सी निकाल लें, तो बच्चे देखो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 बच्चे, जो नहीं है बच्चे उसका गुणांक आप 0 मान लो। तो यहां से बच्चे आपका ए का गुणांक 1 आ जाएगा, बी का गुणांक बच्चे 0 आ जाएगा, सी गुणांक मेरे भाई आपका माइनस में 15 आ जाएगा। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू बच्चे क्या है, कहेंगे सर माइनस में रूट 15 है, प्लस बीटा की वैल्यू बच्चे रूट 15 प्लस में है, बराबर माइनस में बच्चे बी क्या है 0 अपॉन ए क्या है, कहेंगे सर ए 1 है। तो बच्चे माइनस प्लस 15 रूट में 0 हो जाएगा बच्चे, और 0 अपॉन 0 बच्चे वो भी 0 हो जाएगा। तो बच्चे सॉरी 0 अपॉन 1 0 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे एल एच एस जो है वो बराबर हमारा है किसके, तो कहेंगे सर आर एच एस के मेरे भाई। तो यहां से बच्चे मोलों का योग तो सत्यापित हो गया। अब बच्चे लिखेंगे मोलों का गुणनफल, मोलों का गुणनफल बच्चे, गुणनफल बच्चे होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मेरे भाई अल्फा है माइनस में रूट 15 इंटू बच्चे बीटा है कितना, कहेंगे सर प्लस में रूट 15 इंटू मेरे भाई बराबर सी, सी कितना है, कहेंगे सर सी का मान मेरे दोस्त यहाँ पे माइनस 15 अपॉन ए का मान बच्चे 1 है। तो बच्चे यहाँ पे रूट से रूट मेरे भाई कट जाएगा, आएगा माइनस में 15 बराबर बच्चे माइनस में 15। तो यहाँ से बच्चे आपका क्या आ गया, कहेंगे सर एल एच एस बराबर बच्चे यहाँ भी आपका आर एच एस आ गया। क्या आ गया, कहेंगे सर एल एच एस बराबर मेरे भाई आपका आर एच एस आ गया। लिखेंगे बेटा इति सिद्धम, क्या कहेंगे सर इति सिद्धम मेरे भाई। इस प्रकार बच्चे आपका ये सिद्ध होता है ये भाग। मेरे दोस्त देख लो ये सारे पार्ट बच्चे हमने एक एक करके आपको सॉल्व करा दिए हैं बच्चे। अभी एक पार्ट मेरे भाई बचा हुआ है, आइए बच्चे इसको भी देख लेते हैं। मेरे भाई यहाँ पे आप कंपेयर बच्चे करोगे तो ए का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर 3 है, बी का मान बच्चे आपका -1 है, और सी का मान मेरे भाई आपका क्या है -4 है। बच्चे 4 3 12, 12 को ऐसा गुणनखंड करो बेटा कि जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो बच्चे इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 4x, बेटा 4 3 12, 4 में 3 गया बेटा 1 आएगा, यानी 4 3 12 4x प्लस 3x मेरे भाई। ठीक है सर बच्चे माइनस का 4 मेरे भाई, तो माइनस का 4x प्लस का 3x बेटा सॉल्व करेंगे तो माइनस का x फिर से आ जाएगा। अब मेरे भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन x है, तो बच्चे आएगा ये 3x माइनस 4। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर 1 है, तो बच्चे 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 यहां से आ गया। तो बच्चे एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और बच्चे एक में बच गया x प्लस 1, कितना x प्लस 1 बच्चे। अब मेरे भाई लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 बच्चे, तो 3x बराबर 4 आएगा। तो बच्चे यहां से x का मान आएगा 4/3, कितना आएगा सर 4/3 बच्चे आ गया। तो मेरे भाई x का मान 1 आ गया 4/3। बच्चे यदि लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो बच्चे यहां से x का मान आपका -1 आएगा, यानी अल्फा की वैल्यू बच्चे आपकी 4/3 आ गई। और मेरे भाई बीटा की वैल्यू आपके बच्चे कितनी आई, कहेंगे सर -1 आएगी। तो अब बच्चे यहाँ पे मूलों का योगफल सत्यापित करना है आपको इसके बाद। तो बच्चे लिखेंगे मूलों का योग, क्या लिखेंगे सर मूलों का योग मेरे भाई। तो मूलों का बच्चे योगफल कितना है, तो कहेंगे सर मूलों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। तो बच्चे अल्फा की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 4/3 है, प्लस बच्चे बीटा की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर -1 है, बराबर माइनस में बच्चे b का मान -1 अपॉन ए का मान बच्चे है 3। तो मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम ले लो 3 बेटा, तो 4 3 1 का बेटा -3 बराबर यहां से माइनस माइनस प्लस का 1/3। तो बच्चे 4 में से 3 घटाओ मेरे भाई, तो 1/3 बराबर आपका मेरे भाई 1/3 आ गया। तो बच्चे आपका ये क्या आ गया, कहेंगे सर LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चे, कहेंगे हाँ सर
मेरे भाई ये LHS बराबर RHS बच्चे यहाँ पे आ चुका है। अब आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, मोलों का बच्चे गुणनफल निकालेंगे, तो मोलों का गुणनफल बच्चे क्या होगा, तो कहेंगे सर मोलों का गुणनफल मेरे भाई होगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन A। अब बच्चे अल्फा की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 4/3 है, इंटू बीटा की वैल्यू बच्चे -1 है, बराबर C मेरे भाई C की वैल्यू -4 है, अपॉन बच्चे A की वैल्यू 3 है। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4/3 अपॉन -4/3 बच्चे बराबर में, सॉरी। तो मेरे भाई यहां से भी आपका LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि बच्चे ये भी आपका सत्यापित हो गया। लिखेंगे इति सिद्धम बच्चे, क्या लिखेंगे, कहेंगे सर इति सिद्धम मेरे भाई। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्त आप देख सकते हो कि ये प्रश्न आपका मेरे बच्चे सॉल्व हो चुका है। तो बच्चे देखो, इन सवालों मेरे भाई हमने सारे पार्ट में सेम पैटर्न बच्चे लगाया है, और ये सभी कितने पार्ट है, कहेंगे सर 6 पार्ट बच्चे ये थे आपके, और यहीं पर ये 6 पार्ट आपके बच्चे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बच्चे शून्यक का योग मेरे भाई कह रहा है, पहले पार्ट में शून्यक का योग दिया है, शून्यक का योग बच्चे आपको दिया है 1/4, यानी कि बच्चे अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4, और शून्यक का गुणनफल बच्चे, यानी कि शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल प्यारे बच्चे दिया है आपको कितना, तो कहेंगे सर -1 दिया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बच्चे आपको -1 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, तो कहेंगे सर द्विघात बहुपद निकालना है। देखो बच्चे मेरे भाई इसके 2 तरीके हैं बेटा। अगर मेथड 1 से हम जाएं यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे आप 2 मेथड से जा सकते हो इस प्रश्नों में बच्चे। मेथड पहला मेरे भाई होता है, मेथड पहला कहेंगे सर मेथड 1 हमारा है, इसका इक्वेशन होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बच्चे, ये हमारा पहला इक्वेशन है बच्चे। अगर यहाँ आप वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर बच्चे आ जाएगा। तो बच्चे आंसर क्या आ गया, कहेंगे सर आंसर मेरे भाई आएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस बच्चे क्या, कहेंगे सर ब्रैकेट में अल्फा बच्चे, अल्फा की बच्चे वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू मेरे भाई आपकी है अल्फा प्लस बीटा की 1/4। तो बच्चे ये 1/4 मेरे भाई इंटू एक्स प्लस बच्चे अल्फा इंटू बीटा आपका -1 है, ये हो गया इक्वेशन। अब मेरे भाई बहुपद ये बन गया आपका, लेकिन बच्चे आपको 4 एलसीएम लेके बच्चे इसको बाहर कर लेना है। तो मेरे भाई इसको आप एलसीएम लेंगे बच्चे तो आएगा 4 पूरे बच्चे एलसीएम ले लो, तो मेरे भाई आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स, 1x बच्चे हो गया, और माइनस का प्लस माइनस माइनस बच्चे आ गया प्लस माइनस माइनस, 4 1 का मेरे भाई 4 आ गया। अब बच्चे अब ये 1/4 जो बच्चे है आपका नीचे, इसको बच्चे बाहर कर लो, या मेरे भाई आप बराबर करके इसको 0 कर दो उधर जाके बच्चे, बात वही होगी मेरे भाई। तो यहां से आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 बच्चे, उस तरफ जाएगा तो ये आपका बराबर 4 इंटू 0 बच्चे आपका 0 हो जाएगा। मेरे भाई आपका बहुपद आ गया द्विघात 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बच्चे, ये मेरे भाई आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। ठीक है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मेरे भाई ठीक है। अब बच्चा देखो यहाँ अगर आपको बराबर बच्चे लगाने में समस्या हो रही है कि सर बराबर नहीं लगाएंगे, इक्वेशन नहीं द्विघात बहुपद है ये, तो बच्चे यहाँ इस प्रकार से भी कर सकते हो कि आप यहाँ के बाद मेरे भाई ऐसे कर लेते कि 4 बटा एलसीएम बाहर लेके मेरे भाई इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बच्चे 4 लिख दो। ठीक है, और बच्चे इसको आप के से कंपेयर मेरे भाई कर दिए तो बच्चे के कट गया, तो बच्चे ये भी आप आंसर मेरे भाई यहाँ लिख सकते हो। बच्चे क्या लिख सकते हो मेरे भाई, एलसीएम लेने के बाद आप ये आपका बच्चे आंसर है के मेरे भाई आपका ये कांस्टेंट की तरह बच्चे बाहर रहेगा, ये कांस्टेंट बच्चे के जो है यहाँ पे बाहर आ गया। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप आंसर लिख सकते हो।
लेकिन बच्चे किताब में आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1/4 कांस्टेंट को नहीं दिया गया है, तो बच्चे इसको डायरेक्ट आप 4x² माइनस एक्स माइनस 4 लास्ट में लिखना ही बच्चे आपको पड़ेगा। इसलिए बच्चे बराबर 0 करके इसको उधर गैप कर दो आप, है ना। बच्चे दोनों तरीके आपके सही है मेरे भाई। ये मेथड 1 हो गया। अब बच्चे अगर आपको मेथड 2 से यही सवाल करनी है बच्चे, कैसे करेंगे, देखो मेरे भाई, अब आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो कहेंगे सर दिया है मेरे भाई आपको 1/4। और बच्चे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, कहेंगे सर दिया है -1। अब मेरे भाई देखो ये बच्चे मेथड 2 है मेरे भाई। अब देखो बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, कहेंगे सर माइनस बच्चे होता है माइनस में b/a। क्या होता है सर, माइनस में b/a। अब बच्चे हमारा अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई होता है c/a। कितना होता है सर, c/a। तो मेरे बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, अगर मेरे दोस्त यहां पर a का मान 4 बच्चे हैं और यहां a के सामने 1 है, बच्चे कुछ नहीं लिखा मेरे भाई तो यहां 1 लिख सकते हैं। बच्चे अगर इन दोनों में बच्चे भाई यहां 4 से गुणा बच्चे ऊपर नीचे कर लें तो देखो क्या हो गया, कहेंगे सर -4/4 बराबर c/a। यानी कि बच्चे अगर कंपेयर यहां करो तो a का मान यहां से भी 4 बच्चे हैं, यहां से भी a का मान 4 है बच्चे, और b का मान बच्चे यहां से -1 मेरे भाई हो जाएगा, और c का मान बच्चे यहां से आपका -4 हो जाएगा। तो बच्चे यहां अगर आप कंपेयर करोगे दोस्त, क्या करोगे सर, सबसे पहले बच्चे दोनों में a का गुणांक बराबर करना पड़ेगा आपका, जैसे हमने यहां किया है। अब बच्चे देखो a का मान कितना आ गया, कहेंगे सर a का मान 4 आ गया। बच्चे b का मान कितना, कहेंगे सर -1 मेरे भाई आ जाएगा यहां से, बच्चे माइनस यहां भेज दो, और c का मान मेरे भाई आपका आ गया -4। अब बच्चे देखो अब आपका द्विघात बहुपद क्या होता है, कहेंगे सर द्विघात बहुपद मेरे भाई होता है, द्विघात बहुपद बच्चे होता है ax² प्लस bx प्लस c। बच्चे मेरे भाई ये आपका द्विघात बहुपद होता है। बच्चे इसमें आप वैल्यू डाल दो, a का मान बच्चे 4 है तो 4x², बच्चे b का मान मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर -1 है तो बच्चे ये -1x हो जाएगा। बच्चे प्लस c का मान बच्चे -4 है तो ये -4 बच्चे हो जाएगा। यानी आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 बच्चे। ये मेरे भाई आपका आंसर देखो आ गया। देख लो बच्चे सेम आंसर मेरे भाई यहां से भी आया है, तो ये मेथड 2 है बच्चे। यानी आप इस फॉर्मूले से चाहो कर लो बच्चे, या फिर मेरे भाई आप जो है इस तरह से ए बी सी कंपेयर करके निकाल के आप कर सकते हो। दोनों ही तरीका बेटा बेस्ट है, दोनों ही सही हैं। आपको जो समझ में आए मेरे भाई उसको आप लगा सकते हो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। बच्चे अगले पार्ट में हमसे कह रहा है √2 और 1/√3 जो है मूलों के योगफल और गुणनफल दिए हैं। कितना कहेंगे सर, √2 और 1/3 बच्चे। तो अगले पार्ट में बच्चे दूसरे भाग में कह रहा है आपको कि √2 और 1/3 बच्चे ये आपके हैं वैल्यू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बच्चे दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई दिया है आपको कितना, कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा बच्चे आपको दिया है 1/3। अब मेरे भाई देखो ये वैल्यू किसकी है, कहेंगे सर -b/a की वैल्यू है। बच्चे ये वैल्यू किसकी है, कहेंगे सर ये c/a की है। मेरे बच्चे देखो कंपैरिजन से अगर हम करें इसको तो मेरे भाई आपको यहाँ a का मान 3 है बच्चे, कितना है कहेंगे सर 3 है। मेरे भाई यहाँ a का मान कुछ नहीं तो बच्चे 1 दिया है। अब बच्चे दोनों में अगर मेरे भाई हम 3 से अंश और हर में बच्चे गुणा कर दें तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा a का मान 3 बच्चे हो गया और इसका मान बच्चे b का हो गया 2√3 बच्चे, 3√2 माइनस बच्चे। यानी कि मेरे भाई यहां अगर आप कंपेयर बच्चे ध्यान से करो, बच्चे से गुणा कर लो पहले, तो बच्चे 2 × 3 बच्चे तो आएगा 3 × √2 बटे में 3 बराबर -b/a। तो बच्चे कंपेयर करने से a का मान 3 आ रहा है, बच्चे b का मान माइनस में 3√2 आ जाएगा बच्चे, इस माइनस को बच्चे यहां भेज दो, और c का मान मेरे भाई आपका 1 आ गया है। अब बच्चे देखो आपका द्विघात क्या होता है, कहेंगे सर द्विघात बहुपद मेरे भाई आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c मेरे भाई। अब यहां पे आपको बच्चे a का मान कितना है, कहेंगे सर a का मान 3x², बच्चे b का मान माइनस में 3√2 है तो 3√2x प्लस बच्चे c का मान 1 है। यही मेरे भाई आपका आंसर यहां पे आ गया।
अब बच्चे इसको अगर मेथड 2 से मेरे भाई करें डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले में आप लगा सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे यहाँ पे क्या है, कहेंगे सर एक्स का मान मेरे भाई इस एक्स से स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चे कितना है, कहेंगे सर आपका √2 बच्चे दिया है इंटू एक्स प्लस मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 दिया है। अब मेरे भाई यहां पूरे में 3 एलसीएम ले लो बच्चे, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस बच्चे 1। अब मेरे भाई इसको इधर बराबर 0 लगा के इधर कर दो बच्चे, तो आ जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस बच्चे 1। ठीक है ना, ये मेरे भाई देख लो यहां से भी बच्चे आपका वही सेम आंसर बच्चे आ रहा है मेथड 2 से बच्चे। तो मेथड 1 लगाओ मेरे भाई चाहे मेथड 2 लगाओ, आप दोनों ही तरीके से बच्चे सेम आंसर तक पहुंच जाओगे। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या बच्चे आपको नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्लियर है बच्चे, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर। अब मेरे भाई इसको हम एक एक तरीके से करके दिखा रहे हैं आपको। जो तीसरे पार्ट में 0√5 दिया गया है, तो बच्चे 0 और √5 मेरे भाई देखो बच्चे 0 और √5 बच्चे। अब देखो इसका मेरे भाई फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बच्चे आपको 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बच्चे आपको √5 दिया है। तो मेरे भाई इक्वेशन लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चे ये मेरे भाई लगा दिया हमने इक्वेशन। तो बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चे 0 है तो ये 0x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका √5 दिया है बच्चे, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बच्चे ये 0 पूरा हो गया और प्लस ये √5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 जो है आपका मेरे भाई यहां से इस भाग का बच्चे आंसर हो गया कितना, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस √5 मेरे भाई इस पार्ट का बच्चे आपका आंसर हो गया। आइए बच्चे अगले पार्ट बढ़ते हैं। बच्चे अगला पार्ट है क्या, -1/4 और बच्चे 1 दिया है बच्चे, क्या दिया है, कहेंगे सर 1 दिया है मेरे भाई। अगला बच्चे आपको 1 दिया है, कौन सा पार्ट, कहेंगे सर ये चौथा पार्ट बच्चे है ना। ठीक है सर, तो मेरे भाई चौथे भाग में कह रहा है आपको 1 दिया गया है, ये तीसरा भाग बच्चे हो गया मेरे भाई, ये आपका चौथा पार्ट है बच्चे। अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई 1 दिया है। तो बच्चे फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चे आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बच्चे, ये मेरे भाई आपका इस प्रश्न का भी आंसर बच्चे हो गया। बच्चे पांचवा भाग मेरे भाई दिया है कितना, कहेंगे सर पांचवा भाग आपका दिया गया है -1/4 और 1/4 बच्चे। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चे दिया है आपको कितना, कहेंगे सर -1/4 बच्चे, अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1/4। तो बच्चे डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बच्चे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज बच्चे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चे क्या है, कहेंगे सर -1/4 इंटू एक्स प्लस बच्चे 1/4 अल्फा बीटा की वैल्यू। मेरे भाई दोनों पूरे में अगर 4 यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस बच्चे प्लस का 1x हो जाएगा और बच्चे ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर बच्चे 0 लगा के यहाँ बच्चे इसको उधर भेज दो 0 मेरे भाई, तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बच्चे। ये मेरे भाई आपका द्विघात बहुपद बच्चे आ गया और यही मेरे भाई इसका आंसर है। लास्ट पार्ट बच्चे इसका दिया गया है क्या, कहेंगे सर इसका लास्ट पार्ट दिया है 4,1 बच्चे, क्या है, कहेंगे सर 4,1 मेरे भाई दिया है। तो अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, तो आपको लास्ट पार्ट बच्चे दिया है कौन सा सर, छठा पार्ट। तो छठे पार्ट बच्चे कह रहा है 4 अल्फा प्लस बीटा आपका 4 है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई आपका 1 है बच्चे। इक्वेशन हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र है बहुपद का, इंटू अल्फा इंटू बीटा बच्चे। तो एक्स स्क्वायर बच्चे माइनस का 4x बच्चे, अल्फा प्लस बीटा 4 रख दिया हमने
और प्लस अल्फा इंटू बीटा बच्चे हमने 1 रख दिया, और यही मेरे भाई आपका इस प्रश्न का भी आंसर बच्चे आ गया। देख लो बच्चे, बहुत ही आसान आसान मेरे भाई सवाल हैं, और ये सभी सवाल प्यारे बच्चे आप बहुत आराम से बच्चे कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला पता हो। देखो बच्चे, हमने इन सवालों को करने के आपके दो मेथड बताए हैं। आप चाहे जिस मेथड से जा सकते हो, चाहे मेथड बच्चा आपका इन सवाल में मेरे भाई कौन सा मेथड सही है, तो कहेंगे सर आपके पास 2 मेथड हैं, आप जिनसे चाहो बच्चे जा सकते हो। एक तो बच्चे मेथड हमने बताया आपको ये कंपैरिजन से बच्चे मेरे भाई, और ये बच्चे एक मेथड हमने आपको यहाँ इस तरह से बताया है। तो दोनों मेथड आपके बच्चे बिल्कुल सही हैं। जिस मेथड से बच्चे आपको अच्छा समझ में आए बच्चे, उस मेथड से आप जा सकते हो। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही। बच्चे आज हमने प्रश्नावली 2 को बच्चे यानी चैप्टर 2 को बहुपद को अच्छे से समाप्त कर लिया है, सारे प्रश्नों को। अगर बच्चे इन सवालों में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे बच्चे, हम उसको अगली क्लास में बच्चे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे बहुत जल्द मेरे भाई हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे। अभी रिकॉर्डेड बच्चे क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो बच्चे क्योंकि मेरे भाई स्कूल भी रहता है, तो हमको जाना रहता है स्कूल कॉलेज भी, तो बच्चे अगर बहुत जल्द जो है स्कूल से फ्री होके हम तो बच्चे तो सोच रहे हैं कुछ दिन बाद बच्चे स्कूल से हम ड्रॉप लेंगे बच्चे, क्योंकि दोनों चीजें हो नहीं पा रही हैं साथ में। तो बच्चे बहुत जल्द जो है हम आपको फुल टाइम बच्चे यूट्यूब पर देने वाले हैं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 की। तो बच्चे आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।